ऐसी खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी एक पल है जिंदगी एक पल कुछ भी नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इतने नासमझ नहीं कि वो ताऊ जी को सपोर्ट करें। और ताऊ जी इतने चालाक हैं कि लोगों का सपोर्ट हासिल कर लें। आपके पीछे क्या क्या साजिशें हो रही हैं इसका आपको पता नहीं। डोंट अंडरएस्टिमेट, ही इज अ डेंजरस मैन। वो आपके जो नाजायज सपूत प्रताप सिंह है ना, उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल करने के लिए ये सब साठ गांठ कर रहा हूं मैं। लेकिन जब तक आपके जायज सपूत श्री ऋषभ मल्होत्रा चेयरमैन की कुर्सी पर विराजमान हैं, तब तक तो ये संभव नहीं है। आजकल जिंदगी में सब कुछ गलत हो रहा है, करता कुछ हूं, नतीजा कुछ और निकल आता है। हर चीज उलझती जा रही है त्यागी। मैं नीतू को देखकर वो सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच चुकी है, और अगर उसे कुछ दिन और जेल में गुजारने पड़े तो वो टूट जाएगी। तुम ना होती तो न जाने वो एमएलए मेरा क्या कर डालता। He was just about to molest me. तुम कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं कहोगी। किसी और का पाप तूने मेरे सिर पे डाला था ना। अगर तुम सोनू को अपने बेटे नहीं समझते हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब हम दोनों के बीच जो एक पुल था वो भी टूटकर गिर गया। मैं पहले से ही जानता था नानी माँ कि बबली के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। पिछले दिनों से कितना अजीब बिहेव कर रही है वो। हर चीज एक्सट्रीम में लेती है, जैसे मानो उसका इमोशंस पे कोई कंट्रोल ही ना हो। ना कोई एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए तैयार है, ना और कोई बात। और गुस्से में तो वो तोड़ फोड़ पे उतर आती है। लेकिन बबली की हालत इतनी बुरी कभी नहीं थी। नानी, उसके साथ सिर्फ इतना हुआ है कि उसका मन ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि ऋषभ उसका नहीं है। ऋषभ या ऋषभ की कोई बात आते ही वो अपने होशो हवास खो बैठती है। शायद गलती मेरी है। बचपन से उसने जो मांगा मैंने ला कर दे दिया। वो मानने को राजी नहीं है कि हर एक चीज उसको हासिल नहीं हो सकती। आप इतना निराश मत होइए नानी, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। नानी, जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं उसको सुन के आप परेशान मत होइए प्लीज, क्योंकि ये एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है और इसके अलावा मुझे और कोई तरीका दिख भी नहीं रहा। क्या? हमें बबली को एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ेगा। मेडिकल हेल्प के साथ नानी बहुत लोगों को फायदा पहुंचा है, और ऐसा भी तो हो सकता है कि जितना सीरियस हम इस प्रॉब्लम को समझ रहे हो उतना सीरियस ना हो। लेकिन नानी, इसमें भी एक प्रॉब्लम है। क्या? बबली को डॉक्टर के पास हम ले कैसे जाएं? गुड मॉर्निंग सूरज, हाउ आर यू? क्या हुआ? यू आर नॉट योरसेल्फ टुडे। कोई शेरो शायरी नहीं? स्वेटलाना, जस्ट टेल मी वन थिंग, तुमने मुझे समझ कर रखा है। क्या हुआ? ये उखड़ी उखड़ी बातें क्यों? वो तुम्हारा करण, वो मुझसे अकाउंट्स मांगता है उस कंपनी के जिसे आगे बढ़ता देखकर मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है, जिसमें मेरी भी दिन रात की मेहनत शामिल है। कोई तीसरा आके दखल अंदाजी करे, बोले मुझे कैसा लगेगा? सूरज, डोंट टेक इट सो पर्सनली। करण एक फाइनेंशियल एडवाइजर है और हमारी मर्जर के लिए जरूरी है कि अकाउंट्स प्रॉपर्ली ऑडिट किए जाए, ताकि मर्जर दोनों ही कंपनीज के लिए प्रॉफिटेबल हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतने अपसेट क्यों हो रहे हो? स्वेटलाना, सच बात तो ये है, तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। यू जस्ट वांट टू कीप अ चेक ऑन मी। नॉनसेंस, ये ऑफिशियल प्रोसीजर है और कुछ नहीं। तुम इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा इश्यू क्यों बना रहे हो? छोटी सी बात होगी तुम्हारे लिए, ये बात मेरे लिए छोटी नहीं है। तुम्हारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट ऑफिशियल प्रोसीजर के नाम पे कल मुझसे कोई भी डॉक्यूमेंट मांगता है तो क्या मैं उसे दे दूंगा? फाइनेंशियल प्रोसीजर क्या है मैं भी अच्छी तरह जानता हूं। मैंने भी कंपनियां चलाई हैं, बिजनेस रन किए हैं। मुझे तो तुम्हारे उस करंट पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आई थिंक देयर इज समथिंग रियली फिशी अबाउट दिस मैन। तुम्हारा ये शक कहीं जेलसी की वजह से तो नहीं है? जेलसी और मुझे? क्यों? क्योंकि मुझे करण पर उतना ही विश्वास है जितना मुझे तुम पर है। तुम्हें चाहे करण पे जितना भी विश्वास हो, मुझे उस करण पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। कम इन। एकनाथ, आओ। सूरज, यह है एकनाथ, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के वर्कर्स के लीडर। ओह, हेलो, नाइस मीटिंग यू। अच्छा सूरज, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हमें लंच पर जाना है एंड वी आर ऑलरेडी लेट।
मैं आप लोगों को छोड़ सकता हूँ? नो थैंक यू। गुड आफ्टरनून चाचा। गुड आफ्टरनून ऋषभ, बैठो। थैंक यू चाचा, ये आपने बहुत ही अच्छा किया, चुप फिर से ऑफिस आना शुरू कर दिया। आपके बिना ये ऑफिस कुछ अधूरा सा, कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा था। वैसे भी जितना वक्त आपने इस कंपनी को दिया है उतनी तो शायद हमारी उम्र भी नहीं हुई। जानता हूं ऋषभ, आज तुम जो कह रहे हो सच्चे दिल से कह रहे हो, लेकिन मैं जिस मेंटल स्टेट में हूं उसमें ना तो मैं किसी की तारीफ कर सकता हूं और ना ही कोई तारीफ सुन सकता हूं। छोड़िए इन बातों को, ये बताइए अब नीतू कैसी है? चाचा, जब भी मैं आपके माथे पर शिकन देखता हूं ना, घबरा जाता हूं। ऋषभ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये शिकन परमानेंट हो गई है। जब आदमी को बहुत सी परेशानियां होती हैं ना, तो वो परेशानियां उसके चेहरे पर निशानियां छोड़ जाती हैं। इतना सब कुछ हो रहा था लेकिन नीतू ने जिक्र तक नहीं किया। मैं समझता था कि मैं उनके बहुत करीब हूं, उनका बड़ा भाई हूं मैं, लेकिन अरे मुझे तो बताया होता, उस हैवान से निपटने का कोई ना कोई तरीका जरूर निकाल लेता मैं। लेकिन नहीं, नादानी में हर चीज हर फैसला खुद कर लिया उन्होंने। चाचा जी, जब भी उस बारे में सोचता हूं मुझे अपने आप पर गुस्सा आता है। एक बड़े भाई होने की जिम्मेदारी तक नहीं निभा पाया। ऋषभ, हम सब ऐसा ही महसूस कर रहे हैं, लेकिन तुम किसी गिल्ट की फीलिंग को अपने अंदर मत पैदा होने दो, क्योंकि इससे सिर्फ दुख मिलेगा। चाचा जी, दुख और दर्द तो आजकल मेरे चारों तरफ खड़े हैं, मेरे जिगरी दोस्त बन गए हैं वो। अब यहां की बात देख लीजिए ना, अगले हफ्ते ताऊजी ईजीएम बुला रहे हैं मेरे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करवाने के लिए। चेयरमैन की कुर्सी से हटाना चाहते हैं मुझे, खुद चेयरमैन बनना चाहते हैं वो। इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि मुझसे मल्होत्रा इंडस्ट्री संभल नहीं पा रही, जैसे कोई बच्चों का खेल हो इतनी बड़ी एम्पायर को संभालना। तुम्हारी परेशानियां मैं अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन चाचा जी, ये कोई नहीं सोचता कि बार बार चेयरमैन चेंज करने से कंपनी को कितना नुकसान होगा। कल एक नया चेयरमैन आएगा, वो अपने तरीके से काम फिर से शुरू करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई मिरेकल हो जाएगा। हाँ, मुझे वक्त थोड़ा ज्यादा लग रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कुछ हो ही नहीं रहा। ऋषभ, मुझे चेयरमैन बनने में अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की तरफ मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। हाँ, लेकिन चाचा, आप मेरी बातों से एग्री तो करते हैं ना? मेरा मतलब है ईजीएम में आपके सपोर्ट की तो उम्मीद रख सकता हूं ना मैं। आई जस्ट नीड अ लिटिल मोर टाइम टू प्रूव माई सेल्फ। आई नो दैट ऋषभ, लेकिन फिलहाल मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। लेकिन चाचा, आपका सपोर्ट मेरे लिए। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। नॉट नाउ ऋषभ, प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज। एकनाथ, मम्मी ये है एकनाथ। हमारी कंपनी के वर्कर्स के जितने अच्छे यूनियन लीडर हैं उतने ही अच्छे इंसान हैं। और एकनाथ, ये है मेरी मम्मी। जब ज़्यादा थक जाती हूँ या परेशान हो जाती हूँ तो आज भी बच्ची की तरह आकर मम्मी से लिपट जाती हूँ। क्यों माँ? माँ के लिए तो आप हमेशा एक छोटी बच्ची रहेंगी। अभी भी बचपना नहीं गया है। पहले जब अपने दोस्तों को खाने पे बुलाती थी तो हमेशा ये कहती थी, मम्मी आपकी जो मर्जी आए वही बना लो, मुझे कुछ नहीं मालूम। आज भी ये हाल है इसका। वैसे एकनाथ, लगता है खाना तैयार होने में थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक बैठकर कुछ बातें कर लें। फैक्ट्री के बारे में तुमसे कुछ राय लेनी है मुझे। बैठो। मुझे लगता है आज सब ये फैक्ट्री की बातें आप लोग छोड़िए। बिल्कुल अपने पिताजी पर गई है ये। उन्हें भी सिवाय यूनियन के और मजदूरों के कुछ नहीं सूझता था। एक बार तो मैंने दाल में नमक कम डाल दिया था, बिना कुछ कहे वो पूरी दाल खत्म कर गए, उन्हें पता ही नहीं चला। वही हाल इसका भी है। उन्हें भी बस यही था, मजदूर मजदूर। सच कहूं तो मजदूरों की हालत आज भी वैसी ही है जैसी कल थी। इनफैक्ट ज्यादा बदतर हो गई है। अब अपनी कंपनी को ही ले लीजिए। केशव साहब के समय भी परेशानियां होती थी, लेकिन वो हर परेशानी का इलाज ढूंढ लेते थे। आज कंपनी आपसी झगड़ों में ही ऐसी उलझी हुई है कि किसी के पास वक्त ही नहीं है मजदूरों के लिए। ऋषभ कोशिश तो करता है, लेकिन मिस्टर ऋषभ एक लायक चेयरमैन जरूर सिद्ध होंगे, लेकिन आज नहीं, कुछ सालों बाद। मिस्टर महीन के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा?
वो अपने घर की परेशानियों में इतने उलझे हुए हैं कि उनसे कुछ उम्मीद करना ही ना समझिए। मेरी और वर्कर्स की बस एक ही उम्मीद है। क्या? अगर आप चेयरमैनशिप के लिए राजी हो जाएं तो। मेरी नीतू से मुलाकात के बाद दो बातें बिल्कुल साफ हो गई हैं। कहा जाता है कि एक वकील और डॉक्टर से झूठ नहीं बोला जाता है, लेकिन आपने झूठ बोला है और लगातार झूठ बोलते रहे हैं। झूठ? क्या मतलब सुनील? मैंने कौन सा झूठ कहा है? वही झूठ जो ऋतु की इज्जत बचा सकता है तो नीतू की जिंदगी तबाह भी कर सकता है। नीतू की जिंदगी तबाह? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि आपने मुझे नीतू का लॉयर मुकर्रर तो कर लिया, लेकिन जुबानी तौर पर आपका दिल वो खानदान की पुश्तों से चली आ रही अरिस्टोक्रेसी पे टिका रहा, जिसे लोग इज्जत कहते हैं। सुनील, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? आपने ये तक सोचने की जहमत नहीं उठाई कि अगर वो वीडियो कैसेट बतौर सबूत कोर्ट में पेश किया जाता है तो मेरी डिफेंस का क्या होगा? पैरों तले की जमीन खींच ली जाएगी। ये बात तो मेरे दिमाग से निकल ही गई, लेकिन सुनील, मैंने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। पहली बात तो ये कि मैं किसी में नहीं आता। नीतू की जिंदगी का सबसे जरूरी शख्सों में एक वकील की हैसियत से। बिलीव मी सुनील, मैंने कभी कोई बात तुमसे छुपाने की कोशिश नहीं की। बस हालात की वजह से ये बात मेरे दिमाग से उतर गई थी। जब से ये बात पता चली है मेरा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया। आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड सुनील, लेकिन सुनील, अब तुम ही बताओ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? क्या हर्जाना या जुर्माना भर सकता हूं? टेल मी। देखिए, मैं आपका दुश्मन तो हूं नहीं जो जुर्माने या हर्जाने की बात करूं। बस इतना जरूर कीजिएगा कि इस केस से ताल्लुक रखती कोई भी बात आपको याद आती है तो मुझे जरूर बताइएगा। सर्टेनली सुनील, ये तो मेरा फर्ज है। तुम मुझसे एक वादा करो, तुम नीतू को समझाने की पूरी कोशिश करोगे, प्लीज। देखिए, ये काम आपको करना होगा। आप नीतू को जाकर बताइए कि जिंदगी एक जरूरी चीज है। ये लग्जरी, ये इज्जत, ये सब जिंदगी रहने पर वापस मिल जाती है। और जहां तक वीडियो कैसेट का सवाल है, अगर वो कोर्ट में पेश किया जाता है तो मैं संभाल लूंगा, बेफिक्र रहिए। रोनी परेरा। सोनू बेटे, क्या हुआ बेटे? तुम परेशान लग रहे हो। परेशान नहीं तो मम्मी, जब आप छोटी थी तो क्या आप भी स्कूल जाया करती थी? बेटे, सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं भी जाती थी, लेकिन मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। तो क्या आप भी ऐसी थी? मम्मी, मुझे भी स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता है। मालूम है बेटे, लेकिन स्कूल जाना तो चाहिए। जाता हूँ, जाना पड़ता है। मम्मी, मुझे और कितने दिन स्कूल जाना पड़ेगा? जब तक तुम ठीक से नहीं पढ़ लेते हो तब तक। अच्छा, तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड का क्या हुआ? रिपोर्ट कार्ड वो तो मैंने हेडमास्टर को दे दी। डैडी के लिए पूछ रहे थे तो मैंने कह दिया कि मेरे डैडी बीमार है, इसलिए नहीं आ सके। तुम्हारे डैडी तो सचमुच बीमार ही है। अच्छा बेटे, अपने हेडमास्टर से कह देना कि मैं 1-2 दिन में स्कूल आ जाऊंगी, ओके? तो नहीं मम्मी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आप मत आइएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, अभी जल्दी तैयार हो जाओ, स्कूल बस आ जाएगी। कम ऑन। जैसे जैसे इलेक्शन का दिन नजदीक आते जा रहा है, मेरी फिक्र बढ़ती जा रही है। इलेक्शन बेफिक्री का मामला ही नहीं है माँ। इस वक्त मैं भी बहुत परेशान हूं, और खास करके ताऊजी को लेकर कुछ ज्यादा ही टेंशन हो गई है। तूने अभी रिश्तों को पहचाना सीखा नहीं है बेटा, आस्ते आस्ते सीख जाएगा। माँ, इस वक्त मुझे रिश्तों की पहचान की नहीं, अपनी पहचान की तलाश है। कभी कभी अपने आप को दूसरों में ढूंढना चाहिए, इसीलिए अपने और पराये में फर्क समझना सीखो।
तुझे ताजू पे शक है ना? शक 100% है माँ, और तुम्हारे कहने पे मैं अपने ख्यालात नहीं बदलूंगा। मैं ऐसा चाहती भी नहीं हूँ बेटा। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम अपने रिश्तों को समझो। देख बेटा, जब अपने मारते हैं ना, फूलों की छड़ी से मारते हैं, और फिर ताऊजी तो अपने हैं ना। परायों की ओर देखो, उनको परखो। पराए? तुम्हारा इशारा कहीं स्वेतलाना की तरफ तो नहीं माँ? अगर है भी तो गलत नहीं है। स्वेतलाना दिल की बुरी नहीं है। मुझे तो बस उसकी समझदारी से डर लगता है। एक बात बता माँ, तू तो मेरे साथ है ना? कैसी बात कर रहा है बेटा? तू तो मेरी जान है। Why are you so insecure? माँ, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। I was only joking. मैं जानता हूँ माँ, एक तू ही तो है जिसने हमेशा मुझे सहारा दिया है। You will always stand by me. I know. Thank you माँ. Thank you very much. मैं आपके सारे अकाउंट्स चेक कर चुका हूँ। And I must tell you, सब ठीक है, everything is perfect. Thank God. मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही थी। अब मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने एक प्रपोजल रख सकता हूँ, और आपकी कंपनी के साथ मर्जर का आइडिया मेरे ख्याल से मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को पसंद आना चाहिए। थैंक्स करण, ये मेरा खास सपना है। सपने देखना अच्छी बात है स्वेतलाना, लेकिन सच्चाई का भी सामना करना चाहिए, वरना सपने टूट जाते हैं। तुम्हारा मतलब समझी नहीं। मैं आपके ऑडिट्स के चक्कर में कई दिनों से वर्कशॉप जा रहा हूं, और मैंने आपके काफी सारे लेजर्स भी पढ़े हैं। तो लेजर से क्या पता चलता है? वर्कशॉप तो ठीक से चल रहा है ना? लेकिन कभी कभी इंसान अपनी ही छत की बारिश से भीग जाता है। For God's sake, करण, don't talk in riddles. कैसी छत, कैसी बारिश? इस वक्त मेरे पास साफ साफ बतलाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ अंदेशे हैं, और अंदेशों के नाम नहीं होते हैं, सिर्फ परछाइयां होती हैं। किसकी परछाई है करण? सूरज की हो तो? कभी कभी आंखों देखी बातें भी गलत हो सकती हैं। मुझे शक है, यकीन नहीं है। तो फिर शक को यकीन के लफ्जों में नहीं बोलना चाहिए। चेकमेट। ठीक है, कभी मौका मिला तो यकीन भी दिला देंगे, लेकिन सूरज साहब बहुत भारी कमीशंस लेते हैं, और ऐसा हर डील में होता आया है। सूरज कमीशन? कौन कह रहा है? अकाउंट्स कहते हैं। स्वेतलाना, आखिर बात क्या है? बात सिर्फ इतनी सी है सूरज कि आज तक मैं तुम्हें बिजनेसमैन समझती रही, जबकि तुम एक चीट हो। मेरे ही ऑफिस में आके मेरे खिलाफ अनशन बोल रही हो। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? हाँ, और तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या कह रही हूँ। अब बेहतरी इसी में होगी कि तुम मुझे सब कुछ साफ साफ बता दो। तुम जानना क्या चाहती हो? बस इतना है कि आखिर वो क्या वजह थी जो तुम अपने ही बिजनेस में से कमीशन खाते रहे। स्वेतलाना, हर इंसान के अलग अलग हालात होते हैं, मुझे समझने की कोशिश करो। नहीं, मैं तुम्हें और समझना नहीं चाहती हूँ। दोस्त की शक्ल में दुश्मन नहीं चाहिए मुझे। स्वेतलाना प्लीज, मेरी मजबूरी थी। दरअसल रेनू के खुले खर्च ने मुझे बिल्कुल कंगाल बना दिया है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। जो तुम मुझे आज बता रहे हो वो तो मुझे कल भी बता सकते थे ना। जब दूसरों ने मेरी आंखें खोली, तब आज तो मुझे अपनी दलीलें देकर मेरी सिंपैथी गेन करना चाहते हो। चाहिए किसे तुम्हारी सिंपैथी? उसे अपने पास रखो, बहुत लोग हैं उनके काम आएगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए? मैडम, इस बिजनेस को खड़ा करने वाला मैं हूं, और अब जो मैंने किया है वो भी पार्ट ऑफ बिजनेस ही है। मैं जब चाहे एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं। आप चाहे तो अपनी पार्टनरशिप वापस ले लीजिए, मैं अभी साइन करने को तैयार हूं। लोग कहते हैं कि तुम लोग कहते हैं मुझे तुम्हारी यही बात पसंद नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कौन लोग हैं जो तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। वैसे भी खूबसूरत औरतों के सलाहकार भी तो बहुत होते हैं। How disgusting can you get? तुम अपनी चाल चल चुके करण, अब मेरी चाल का इंतजार करो। शान की खातिर
छोटा